नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल 2024 की भर्ती के बारे में कि इस बार मेडिकल कैसे होगा, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, सारी जानकारी। और इसके साथ साथ बात करेंगे आपको कि आपके कौन कौन से झूठ छुपाने हैं और कौन कौन से झूठ नहीं छुपाने, डायरेक्ट बता देना है। सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। और चूंकि साथियों आप सभी का आंसर की जारी हो गई है और अब जल्दी ही रिजल्ट भी आएगा और फिजिकल होने के बाद फिर आपका मेडिकल भी होगा। और मेडिकल ऐसा नहीं है कि 1-2-4 दिन में हम प्रिपेयर हो जाएंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल एक लंबा प्रोसेस है और मेडिकल में अभी से आपको ध्यान रखना होगा कैसे आपको खाना है, पीना है, क्योंकि आप एक फोर्स में भर्ती होने जा रहे हैं। तो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनका आप सभी को ध्यान रखना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज बच्चों की भी कमी नहीं है और यहाँ पर साथियों जो बच्चे फिट हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, सीरियस में एक अच्छे मन से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथियों, मैं आपके साथ बिल्कुल अपनी आंखों देखी, मैंने तो एसएससी जीडी की तैयारी नहीं की है, लेकिन हाँ मैंने एसएससी सीपीओ दिया है और दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया है। ठीक है, और उनका मेडिकल भी मैं क्लियर हुई हूँ। लेकिन मैं भर्ती की आपको बात बताऊं, सेना की, तो मेरे भैया हैं, उन्होंने दिया है। मैंने साथियों जब वो मेरे घर यहीं पर आए थे, उनका फिजिकल मेरे घर के पास ही था, वो रहते गांव में थे, तो उनका फिजिकल और मेडिकल दोनों यही हुए थे, मेरे घर के थोड़ा सा दूर, तो वो यही रहने आ गए थे। तो मैंने देखा साथियों जब वो फिजिकल और मेडिकल के लिए, एक बार फिजिकल के लिए आए, एक बार मेडिकल के लिए, तो मतलब उनको कुछ भी रोटियां चुपड़ के दी जाती थी ना, कहते थे नहीं चुपड़ के मत देना रोटी। अगर उनको कुछ भी स्पाइसी खाने को दे दिया, कुछ भी, मतलब जब वो मेरे घर आए थे तो उन्होंने कह दिया था मुझे ये खाना, बिल्कुल नॉर्मल खाना खाना है। और रोटी भी 2-3 ऐसे खाते थे। बताओ, कोई बंदा 6 फुट का है, इतने फुट मतलब 6-5.5-6 फुट का है और फिर वो 2-3 रोटी खा रहा है ना। तो ये मतलब बहुत ज्यादा हल्दी का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारे टमाटर का नहीं खाना, छौंक लगा के नहीं खाना, दाल में, सब्जी में। बहुत सारे जो आर्मी में भर्ती होने जाता है वो सीआरपीएफ में भर्ती होने जा रहे थे, मतलब सीआरपीएफ का उन्होंने वो दिया था। तो साथियों आप समझ सकते हैं, उस दिन मुझे पता चला कि हम लोग तो दिल्ली पुलिस का जब हमने दिया था, हम तो कुछ भी खा लेते थे, है ना। तो हमने ऐसे दे दिया, लेकिन वहां पर हर चीज का हमें ध्यान रखना होगा, चाहे एसएससी जीडी होगा, सीआरपीएफ भी एसएससी जीडी का ही है, एसएससी का ही एग्जाम है। तो साथियों चलिए हम बात करते हैं कि आपको अभी से किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों की कोई कमी नहीं है और आयोग भी आपके पीछे नहीं पड़ा कि आप आइए जी हम आपको क्वालिफाई करेंगे, या फिर आपकी 1-2 गलतियां होंगी उनको हम छुपाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आयोग भी नहीं कह रहा आपसे। तो अभी से आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। पहला है साथियों आपका हाइट के अनुसार आपका वजन। हाइट के अनुसार आपका वजन होगा तभी आप आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। सबसे पहले हाइट और आपका वेट ही चेक होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट है या फिर नहीं है। आप जितने भी फुट के हों उसके अनुसार ही आपका साथियों वजन होना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी वीडियो को। इस वीडियो के आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर आप उसे देख लेना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका हाइट के अनुसार वजन नहीं हुआ तो आपको पहले स्टेप में निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट दे दिया जाएगा कि जाइए करके आइए। इससे अच्छा है आप दूसरा पॉइंट लें, तो इससे अच्छा है अभी ना कर लें इस चीज को। अच्छी बात है अगर अभी कर लेते हैं तो चलो देखते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी मेडिकल। अब देखो पहला है, मैंने बता दिया तुम सबको कि यहाँ पे कहा ध्यान रखना है, हाइट के अनुसार वजन को बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आई टेस्ट। अब आपको आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में क्या हो साथियों, तो देखो यहाँ पर पहले आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक होगी, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं। दूसरा आपको यहाँ पर दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष चेक होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है साथियों, जो आपकी आईज है वो 6/6 की होनी चाहिए।
काफी साथी पूछ रहे हैं कि कितने की हमारी आईज होनी चाहिए, तो 6x6 की होनी चाहिए। दूसरा है ऐसा गोला बना होगा, उसमें इस तरह से कुछ भी डॉट डॉट होंगे और यहाँ पर ऐसे 27 या फिर लेटर्स में ABC कुछ भी लिखा होगा, वो तुम्हें पढ़ के मामा बताना है कि जा गोला में जे लिखा है, ठीक है, तो ये बताना है आपको। और दूसरा है फिर तुम्हें ऐसे अखबार पढ़ाया जाएगा, अखबार या फिर कोई भी पेज पढ़ाया जाएगा, उसमें कहा है ऐसे बड़े बड़े फिर छोटे छोटे रहते जाएंगे, फिर छोटे छोटे रहते जाएंगे, ऐसे जी पढ़ के बताना है तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष देखे जाएंगे, बामे का होए, बामे जो होए क्या है, आप सबको निकट दृष्टि देखी जाएगी कि आप पास का सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं और दूर का सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। आपको दूर ले जा करके दिखवाया जाएगा कि देखो ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे अगर बता देंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये है। दूसरा है नोज टेस्ट। देखो नोज टेस्ट आपकी होगी कि आपकी नोज मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना होए, है ना। दूसरा है आप सांस अच्छे से ले रहे हो, है ना, सांस अच्छे से ले रहे होंगे तो फिर कोई दिक्कत ना है, ब्लड ना आता हो, सांस अच्छे से ले रहे हो, कोई सांस लेने में दिक्कत समस्या ना हो, ये आपका चेक किया जाता है। अगर एग्जाम में सही है तो आपकी सही है। किसी किसी की होती है कि नाक बंद होती है, बिल्कुल नाक की सुरी बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल आपकी ऐसी आवाज होनी चाहिए कड़क और आप एकदम खुली आवाज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाएगा नोज टेस्ट है गई। नोज में बिल्कुल भी कोई गंदगी वंदगी नहीं होनी चाहिए। बाल वाल जब भी आप जाएंगे बॉडी की सफाई, 2 काम करके जाएंगे आप जब भी जाएंगे, बॉडी की सफाई। देखो मॉस्किटो इतना ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा मॉस्किटो है, कुछ पूछो मत साथी, है ना। तो देखो यहाँ पर नोज टेस्ट, जब 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो आप अपनी बॉडी को क्लियर करके जाओगे, ऊपर से नीचे तक हर पार्ट। आपके बाल बहुत छोटे छोटे होने चाहिए और आपकी दाढ़ी वगैरह, जो भी मेल है उनकी दाढ़ी वगैरह बहुत ही छोटी छोटी, या फिर दाढ़ी तो बिल्कुल भी होनी ही नहीं चाहिए। दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, एकदम क्लीन शेप, और बाल बहुत छोटे छोटे फौजियों जैसे, है ना। नेक्स्ट है दांतों का टेस्ट होगा आप सबका। तो देखो दांतों का टेस्ट में क्या होगा, अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि हमारे गैप है, गैप थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत गैप होगा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत ना आएगी, हमें कीड़ा न चलेगा, ठीक है। दांत एक आध ना होगा वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। अगर एक आध दांत आपको ना है तो आगे का मतलब आगे का ये नहीं है कि आगे का हो, थोड़ी भांत में देखने में अच्छा लगता हो, लेकिन देखो बहुत ही रेयर है कि आपका दांत चले, है ना। बाकी बहुत कम चांस होते हैं कि आपका दांत चल जाता है। अगर उखड़ा है आपका दांत, एक दांत नहीं है तो वो चल जाता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। बट हाँ टूटा हुआ दांत है तो वो चल जाएगा, टूटा हुआ दांत 100% चल जाता है। ध्यान रखना, दोबारा से बताती हूँ, दोबारा से ये है कि अगर आपका एक आध दांत नहीं है तो वो बहुत रेयर है कि चल जाए। दूसरा है कि टूटा हुआ दांत आपका चल जाता है ना, मोस्टली चल जाता है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि निकाला जाए। नेक्स्ट है गैप है दांतों के बीच, तो क्या करें, गैप है वो भी चल जाता है, बट ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत गैप है यहां से यहां तक तो वो चल जाएगा, है ना। दांत गंदे नहीं होने चाहिए, दांतों में कीड़ा नहीं होना चाहिए, दांतों मसूड़ों में से खून नहीं आना चाहिए, पायरिया रोग नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है, दांत बाहर नहीं निकले होने चाहिए। अगर आपके दांत बाहर निकले हैं तो वो अंदर हो जाते हैं, तार वार लगा करके वो अंदर कर दिए जामे तो करवा सको डॉक्टर से मिलके, कहे दांत अंदर करने हैं हमें, ठीक है। अभी टाइम है, जो हमारी वीडियो बनाई जा रही है ताकि अभी कोई कमी हटे तो वह सही करवा लो। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी का भी काफी आता है। सर्जरी है आपकी अगर 6 महीने पुरानी है गई है तो चल जाएगी, और बड़ी सर्जरी है तो वहां में थोड़ी दिक्कत आ सके। और ऐसा भी है कि अगर बड़ी सर्जरी भी है और आपकी सही है गई है, कोई दिक्कत ना है रे तो चल जाएगी। बाकी छोटी मोटी सर्जरी 6 महीना पुरानी है तो चल जाएगी, ठीक है। और दूसरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन भी 6 महीना पुराने हैं और कोई दिक्कत ना आ रही, टांके वाके सब हट गए हैं तो आपकी चल जाएगी, ठीक है। बस दिक्कत ना होनी चाहिए, बस ये है। दूसरा है टैटू और टैटू। हाँ अगर देखो किसी के हाथ पे टैटू है, सीधे हाथ पे तो बिल्कुल भी टैटू होना ही ना चाहिए। जय हिंद। तो सीधे हाथ पे तो टैटू होना ही ना चाहिए। बाकी बात करें खैरे हाथ की, तो खैरे हाथ पे छोटा मोटा टैटू 1/4 पार्ट, पूरे हाथ का 1/4 पार्ट चल जाएगा। अगर आपने सोचा है कि पूरे कोई रंगवा लूं, वो नहीं चलेगा, फिर आपको आयोग बाहर कर देगा कि नहीं है जरूरत हमें, जाइए टैटू बनवाइए, पूरी बॉडी पे बनवाइए।
जन्म से कोई दाग है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हमारे जन्म से ही दाग है कोई, तो क्या करें। तो जन्म से दाग है, बिल्कुल परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दुखता नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल दिक्कत ना आए वाली, है ना। छोटा मोटा अगर आप मान के चलो आपको इतना बड़ा भी कोई दाग है तो भी कोई दिक्कत ना आए वाली होती, ठीक है। बचपन को दाग है, बस ये है कि वो दुखना ना चाहिए। अगर दुख रहा है तो इट मीन्स कोई दिक्कत है ना। भूख जब तो लगती है जब हम खाना, जब तो खाते हैं जब हम भूख लगती है तो जब यही है, दुख रहा है तो इट मीन्स कोई ना कोई तो दिक्कत हत्याराम है। नेक्स्ट है कैरी एंगल। आपकी कैरी एंगल चेक होंगी ऐसे, देखो मेरी मिल तो ना रही, बिल्कुल भी ना मिल रही ना, हाँ आपकी भी नहीं मिलनी होनी चाहिए। अगर आपकी मिल रही है इट मीन्स कोई दिक्कत है, और वो वहां पर कोई दिक्कत का मतलब है निकाल देंगे। कैरी एंगल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो कैरी एंगल डॉक्टर से मिल सकते हैं आप, और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि भाई आपकी जो ये मिल रही है ये दूर हो जाए, इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई कैरी एंगल की। दूसरा है पसीना। तो डॉक्टर से मिलें कि कैरी एंगल है हमारे, हम इन्हें कैसे दूर करें। तो बहुत सारे डॉक्टर हैं वो, और बाकी आप जो मेडिकल करवाते हैं, प्री मेडिकल करवाते हैं, उनसे भी मिल सकते हैं आप, वो भी आपको अच्छे से बता सकते हैं। नेक्स्ट है पसीना। अगर आपको पसीना आ रहा है हाथों में, जैसे वहां पर भी मुट्ठी बंद करवाएंगे, मुट्ठी बंद करवा के देखेंगे तो तुम्हें पसीना अगर आ रहा है तो तुम्हें वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर पॉइंट दे दिया जाएगा कि 4 दिन बाद आई हो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पॉइंट नहीं दिया जाता है, सीधा रिजेक्ट ही किया जाता है ना जी। जैसे वेट हो गया, वेट में पॉइंट मिल जाता है, या फिर आप थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ गई आपकी, वैसे मतलब कैसे कि भाई जैसे दांतों में कोई दिक्कत है, कंधों में, चेस्ट में कोई दिक्कत आ गई है तो रीमेडिकल मिल जाता है। लेकिन फिर 4 से 6 महीने बाद ही आपको दोबारा जाते हैं तो फिर वहां पर आपको ये किया जाता है। तो कुछ ही पॉइंट है जिनमें आपको रीमेडिकल दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है, बहुत से होते हैं सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कैरी एंगल हो गई, पसीना हो गई, ऐसे बंद करवा के रखवाएंगे। अगर आप में पसीना आ गया तो आपको निकाल दिया जाएगा सीधा, ठीक है। फिर है फ्लैट फुट। आपका जैसे ये पैर है ना, ये पैर है तो अगर आपको ऐसे रखो जा रहा हो, पैर ऐसे बिल्कुल सीधो, ऐसे ना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे देखो, ऐसे ये उठा हुआ होना चाहिए, जो ये वाला बीच वाला पार्ट हुआ है ना, ये उठा हुआ होना चाहिए ऐसे। अगर ऐसे हैं तो दिक्कत है, ऐसे होना चाहिए। ये अगर ये है फ्लैट फुट तो डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर कंसल्ट कराएगा और सलाह देगा तुम्हें, बातें मिल के सही आ जाएगी। नेक्स्ट है हाइट के अनुसार वजन। हाइट के अनुसार वजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बना दी है, बात देख ली हूँ, और अगर फिर से चाहिए कोई वीडियो तो तुम वो बता दी हो, कोई भी पॉइंट हो कैसा भी बता दी हो। नौकनी देखो, जैसे ये हमारी कहाँ है, ये है हमारी यहाँ पर कैरी एंगल, वैसे ही घुटनों की होती है नौकनी। जब हम खड़े होते हैं तो मिल जाते हैं एकदम, बहुत से लोगों के मिलने नहीं चाहिए, है ना। अगर मिल रहे हैं तो दिक्कत है। मिलने के लिए वही है, नौकनी के लिए बटरफ्लाई कर सको, बटरफ्लाई जब एक्सरसाइज करोगे तो नौकनी सब खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, बिल्कुल नौकनी चली जाएगी। ज्यादा नहीं तो 1 महीने या 15 दिन के अंदर आप पूरा वो देख सको, आपको रिजल्ट खुद देख सको, कोई डॉक्टर पे जाने की जरूरत ना है। गैप, अगर देखो हाँ यहाँ पर हो गया नौकनी, मतलब गैप होता है घुटनों में, गैप नहीं, घुटनों में जो गैप होता है उसी को हम नौकनी कहते हैं, है ना। मतलब घुटनों में जो गैप नहीं होता है उसी को हम नौकनी कहते हैं। घुटनों में गैप नहीं है, जैसे मेरे तो हाथों में गैप है तो मैंने क्या कह दिया, मेरे कैरी एंगल नहीं है। वैसे ही हम खड़े होंगे तो घुटनों में गैप नहीं होगा, इट मीन्स क्या है, वहां पर नौकनी है। अगर घुटनों में गैप होगा तो नौकनी नहीं है। वैसे ही नसों का गुच्छा, बहुत सारे जब हम खड़े होते हैं जैसे घुटनों के पास, तो वहां पर बहुत सारी नसों का एकदम गुच्छा होता है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके नसों का गुच्छा बनता है, बहुत सारे बालक हैं जिनके का हो कि यहाँ की नस एकदम तन जाती है गुस्से में, या हरदम गुस्से में रहते हैं, यहाँ की नस तनी रहती है, यहाँ की कहीं की भी बॉडी की नस तनी रहती है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपकी ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी का हर एक पार्ट का चेकअप होगा। ये कोई स्टेट की पुलिस नहीं है, ये है एसएससी जीडी का मेडिकल है, ठीक है। बहुत ही कड़े और टाइट उससे होता है। कान टेस्ट होगा, कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सुनाई देना चाहिए तुम्हें, और कोई भी नस वगैरह नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहता ना हो, पानी ना आता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बीमारी ना होनी चाहिए। साफ होना चाहिए, बालन को गुच्छा, पता चला कि बालन को गुच्छा ही भरा पड़ा है कानों में, वो ना होना चाहिए। एकदम साफ क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ दूर से देख के बंदा ये कह दे कि ठीक है भाई तू तो ऊपर से देखने में लग रहा है, बॉडी खोलेंगे तो वो भी ऐसी होगी।
है ना। नेक्स्ट है कंधों का टेस्ट। बहुत सारे साथी जब खड़े होते हैं तो उनका एक कंधा ऐसे रहता है ऊपर, एक कंधा ऐसे रहता है, ऐसे कुछ का ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए लेवल में। ठीक है जी। तो ये है कंधों का टेस्ट। कंधों का टेस्ट होता है, देखे जाते हैं दोनों शोल्डर बराबर के हैं या फिर ना है। अगर ना है तो फिर तुम्हें पॉइंट दे दिया जाएगा। तो यही है कि जब पॉइंट दिया जा सके कंधे में। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट देखी जाए भाई, बहुत सारे लड़कों की चेस्ट एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे ऐसे ना होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। सेम गर्ल्स सेम बॉयज, है ना। तो चेस्ट देखी जाती है, एक्सरा करा जाता है पूरा बॉडी का एक्सरा। उसके बाद बीपी टेस्ट, ब्लड प्रेशर। ऐसा पता चला कि तुम वहां जाए गए और तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही है भाई, कैसो भर्ती में वहां तो हर दिन रात तुम्हें एक करनी पड़ेगी, दिन रात तुम्हें आतंकवाद और उग्रवाद इनते ही लड़ना पड़ेगा, तो फिर तुम कैसे सहन करोगे भाई, है ना। तो ऐसा मत करियो कि जामत वहां घबरा जाए और फिर सोचेंगे भाई अब क्या करें। ऐसा कुछ ना है, वो भी इंसान ही हो, वो कोई डायनासोर ना हो कि उनसे डर जामेंगे तुम, ऐसा ना है ना। नॉर्मल वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हों। वो भी ऐसे ही कभी आपकी तरह भर्ती में कभी गए होंगे सिलेक्ट होने का जे, और आज वो बन गए तो उन्हें एक्सपीरियंस है वो। और वो भी यही चाहे कि हर भर्ती सेना में कोई बच्चा आ रहा हो जो गरीब है, जो सीरियसली में जाना चाहता है, जो सच में ऐसे है ना, जो देश की सेवा करना चाहता है ना, वही बच्चा जा रहा है। तो मतलब उसका जिगरा तो देखो कि मतलब वो सेना की भर्ती उसने चूज की। कौन जाना चाहता है सेना की भर्ती में, आज का पता ना कल का पता, किसी का नहीं पता। तो सब आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो परेशान है की कोई बात ना है कि ब्लड प्रेशर है पहले ही हाई कर लो, बीपी नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स फिंगर वाले। सिक्स फिंगर वाले ने कोई दिक्कत ना हो, ज्यादातर तो कोई दिक्कत ना हो, लेकिन रेयर केस में अगर है जाए तो कोई कह ना सके। वैसे तो आज तक कोई दिक्कत ऐसी भई ना है सिक्स फिंगर वालों में, है ना। तो सिक्स फिंगर वाले अपने आप को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट कभी कोई रेयर चांस है जाए तो है जाए, है ना। नेक्स्ट है हार्निया टेस्ट। हार्निया टेस्ट होता है भाई, हार्निया है तो उसे डॉक्टर को दिखा लो अभी से, पेट में होता है ये हार्निया यहाँ पर। इससे कोई दिक्कत है तो उसे अभी से दिखवा लो और हो जाएगा सही, अभी टाइम है। अभी तो रिजल्ट आवेगा, फिर फिजिकल होगा, फिर जब जाके फिजिकल के बाद जब मेडिकल की डेट आवेगी तो काफी लंबा है। बवासीर वगैरह की समस्या है भाई, दिखवा लो, बिल्कुल ना चलेगा। ठीक है, ऐसा ना है कि माँ तुम्हें ऐसी बस तुम्हें देखेंगे कि हाँ बंदा फिट है, चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है तो बस फिट है, खा रहा है पी रहा है, वैसे ना, पूरे बॉडी को अच्छे से चेकअप हो अच्छे से। ठीक है, दो टेस्टिन, बहुत सारे लोगों की एक ही टेस्टिन होती है तो वहां पर निकाल दिया जाएगा। दो टेस्टिन होनी चाहिए, जो पेनिस के पास होते हैं वो दो होने चाहिए आपके। अगर एक है और वो भी दोनों एक मुरझा हुआ है या वैसा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे साथी अभी से पेपर तो दिया होगा उन्होंने, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाएंगे अगर वो मेडिकल में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये दो टेस्टिन होनी चाहिए आपके, वो भी प्रॉपर अच्छे स्वस्थ होने चाहिए। पेनिस का भी टेस्ट होता है, क्लीन होना चाहिए और बाकी अच्छा होना चाहिए। मतलब अच्छा का मतलब है कि कोई वैसी दिक्कत ना हो कि भाई कोई वैसी दिक्कत है, अगर वैसी दिक्कत है तो डॉक्टर से अभी सलाह लो और फिर बाहर दिखवा लो। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन टेस्ट। आपकी स्किन का टेस्ट होगा भाई, स्किन इतनी ज्यादा नम्र तो नहीं है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है कि पहाड़ी एरिया में भेज दिया जाए, पता चले कि भाई स्किन ही वैसी हो गई या फिर कुछ रिएक्शन इन्फेक्शन हो गया, ऐसा तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी यही टेस्ट थे आपके, है ना। तो इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करें। बाकी और कोई आपका पॉइंट है आपकी तरफ से कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बता सकते हैं। आंखों का आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, न्यूज़पेपर पढ़ाया जाएगा, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोस्त आपका चेक होगा, है ना। और बाकी आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, आईब्रो है वो प्रॉपर होनी चाहिए एक ही शेप में, और देखने में फेस है वो ठीक ठाक लगना चाहिए। और ठीक ठाक लगने का मतलब है कि जैसे दांत वगैरह का भी मैंने बताया वो सब नहीं होना चाहिए, है ना। बाल एकदम क्लीन होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के बाल, कानों के बाल आगे निकलते हैं, नोज के बाल निकलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर मतलब अच्छा लगना चाहिए। तो बस यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।